चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं आ रही है। एक फिजिकल फिटनेस और दूसरा ये कि गेम अवेयरनेस। जब आप डिफरेंट सिचुएशन में हमारी जो नई प्रोडक्ट आगे खेलती है नेशनल टीम में, मुझे लगता है कि वहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और प्रोफेशनलिज्म मुझे उस एरिया में भी ये लगता है कि वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे कि जब अगर हमारी प्रोडक्ट जब नेशनल टीम में आगे खेलती है, तो जब उनके पास ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा तो वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं हमारी जो ऊपर की क्रिकेट है। इसलिए मेरा ये जो था इसको एक्सेप्ट करने का जो था इस चीज़ का रोल। और दूसरा, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डू एंड रिटर्न समथिंग बैक टू द कंट्री। अब जस्ट यही पूछूंगा, स्टैलियंस एक आपकी लेगेसी है सारा, उस पर क्या है, कितना खुशी है वापस इस स्टैलियंस टीम्स के साथ ज्वाइन होने की? और सारा देखिए, मेरी जो स्टैलियंस है वो उससे बहुत पुरानी एसोसिएशन है, और जो स्टैलियंस है उसकी सक्सेस भी काफ़ी जो है वो रही। इनफैक्ट वी आर स्टिल होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड जब डोमेस्टिक टीम की बात आती है दुनिया में कहीं पे भी। तो एक ये भी एक ऐसी चीज़ थी कि जब मेरे पास ये चीज़ आई तो मैंने कहा कि ये नाम ऐसा है तो इसके साथ मेरी एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। So I'm very excited to be part of this tournaments, जिसको चैम्पियंस टूर्नामेंट्स है। और ये है कि I'm looking forward to do something not while playing also. जी शोएब। शोएब, जैसा भी आपने कहा कि जी मुल्क को रिटर्न करना है, मुल्क को रिटर्न जो है वो इसी सतह पे किया जा सकता है जहाँ 25-26 साल का एक खिलाड़ी हो, उसकी आप मेंटोरशिप करें रोज़ाना के 1,66,000 रुपये लेकर। तो क्या ये इस तरह की मेंटोरशिप अंडर 13, 16, 19 पाकिस्तान शाहीन जैसा राहुल द्रविड़ या दूसरे लोगों की मिसाल हमारे सामने है, तो क्यों हमारे जो बड़े क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ बड़ी ही चीज़ों को पकड़ने के लिए जो होते हैं उधर ही आके वो कह रहे होते हैं कि जी हमें मुल्क को रिटर्न करना है? तो मुल्क को रिटर्न करना तो वो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखिए, आपको सिर्फ शायद यही चीज़ पता है, आप पूरा होमवर्क नहीं करके आए कि इसमें सिर्फ 25-26 साल वाले नहीं हैं, इसमें अंडर 19 वाले भी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो 35 प्लेयर्स में होंगे। तो ये सिर्फ 25-26 साल के नहीं हैं। और दूसरी बात आपने की राहुल द्रविड़, या वो आपको पता है वो कितना चार्ज करते हैं? आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। और देखिए, ये हर इंसान का हक है, अगर आप यहाँ आके बैठे हैं तो आप भी सैलरी ले रहे हैं ना अपने चैनल से। तो कोई भी जो है प्रोफेशनलिज्म, मैंने कहा कि वो मिसिंग है हमारी क्रिकेट में। तो प्रोफेशनलिज्म में ये भी चीज़ आती है कि हमें बजाय एक दूसरे से ये सोचने के कि जी इसको क्या मिल रहा है या इसको क्या मिल रहा है, इसीलिए तो हम एज अ नेशन भी नहीं आगे जा पा रहे, क्योंकि हम दूसरे की तरफ देख रहे हैं। जो हमें अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया हम उसको जस्टिफाई नहीं करते अपने साथ। तो रादर थिंकिंग अबाउट दैट, एक अच्छी चीज़ होने जा रही है। वी ऑल शुड बी सपोर्टिंग ईच अदर। थोड़ा सा टफ टाइम ज़रूर होता है। और रही बात, आपने एक और वो बोला कि ऊपर वाली सतह पे, ये ऊपर वाली सतह नहीं है, इसमें सारे नीचे के जो क्रिकेटर्स हैं वो हैं। शोएब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि माशाल्लाह आप बड़े स्टार हैं, बैटिंग भी आपकी बहुत अच्छी थी, तो क्या इससे पहले जो साबका बोर्ड के सदूर आए या सेक्रेटरी आए, जो मैनेजमेंट आई, क्या इससे पहले उन्होंने आपको ऑफ़र नहीं की? अगर की तो आपने क्या रिफ्यूज़ किया था? ये क्या वजह है कि इन्होंने आपको ऑफ़र किया? देखिए, मेरे पास एक ही दफ़ा ऑफ़र आई थी। जब ये वर्ल्ड T20 होने लगा था तो मेरे पास ऑफ़र आई थी कि आप सिलेक्टर आ जाएं। जब सारी सिलेक्शन कमेटी की सेम पावर थी, कोई चीफ सिलेक्टर नहीं था, मेरे पास ज़रूर पावर आई थी। लेकिन मेरा मकसद ये था उस वक्त कि मैं अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, जिन क्रिकेटर्स के साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ मैं उनको कैसे सिलेक्ट करूँ। मेरा नहीं बनता कि आप क्रिकेट भी खेल रहे हो और फिर आप सिलेक्शन कमेटी में भी आ जाएं। तो इस वजह से। और दूसरा मेरा मकसद था कि मैं जो इस चीज़ को मैंने वो किया है, इसमें मैं जो एक फॉर्मेट खेलता हूँ T20, वो मैं ज़रूर डोमेस्टिक का जो है वो खेलूँगा। मुझे लगता है कि मैं अभी खेल सकता हूँ डोमेस्टिक लेवल पे भी, और दैट वे मैं जब मिडिल में होऊंगा तो मैं और अच्छे से जो है अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूँ।
शुएब भाई, सियालकोट स्टैलियंस ने पूरी दुनिया में राज किया। बड़ा अच्छा जो है वो उसका नाम था सियालकोट स्टैलियंस का। इमरान नज़ीर, आप और मुतअद्दिद क्रिकेटर हारिस सुहेल जैसे बने। तो इस मरतबा आपका फोकस क्या होगा कि अपने से बड़े नाम बनाने हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो नाम कमा लिया है। और दूसरा ये है कि अभी चैम्पियंस कप में आप मेंटोरशिप कर रहे हैं, तो क्या रिटायरमेंट की तरफ भी सोचा है कि ये रोल अदा करना है, तो इसके बाद रिटायरमेंट लेंगे? देखिए, नाम वो होता है मेरी नज़र में, ये मेरी अपनी सोच है, नाम वो होता है कि जो एंड ऑफ द डे जब आप टीम गेम खेल रहे हैं तो वो टीम को जितवाए। एंड ऑफ द डे उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो टीम में, जो टीम जीती है उसमें कितनी उसने मदद की है। तो नाम तो देखें, नाम कोई किसी का नहीं बना सकता, नाम आपको खुद अपना बनाना पड़ता है। हाँ, आपको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो कि इन सबको मिलेंगी जो भी टीम में प्लेयर्स होंगे। और आगे उन्होंने क्या बनना है या कितना कंसिस्टेंट रहना है ये उन पे चला जाता है। बट एज आई सेड कि जब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो वो ज़रूर जो है उनको मिलेगी। रही बात मेरी रिटायरमेंट की, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने की। 2 फॉर्मेट्स में, टेस्ट में और ओडीआईज में मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। ये टेस्ट में मैंने 2015 में ली थी और ओडीआईज में मैंने 2019 में ली थी। T20 में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान टीम से खेलने का। हाँ, मैं जो डोमेस्टिक लेवल पे है वो मैं खेलता हूँ। अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे मैं जाके खेलता हूँ और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मैंने ऑलरेडी मना कर दिया कि मैं मज़ीद वो लीग्स नहीं खेल रहा। तो अभी मेरा रिटायरमेंट का ये है कि मैं एक ही दफ़ा छोड़ूंगा, लेकिन पाकिस्तान T20 की टीम में खेलने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। शुएब भाई, ये बताइएगा कि स्टैलियंस की टीम दोबारा से एक तरह की कह लें कि बहाल हो गई है, दोबारा से सिस्टम में अब आई है, तो इसकी कप्तानी के बारे में भी सब सोच रहे हैं कि कौन कप्तान यहाँ पर आने वाले हैं। जिस तरह आप एक कंसिस्टेंट इस टीम का हिस्सा रहे हैं पिछले सालों के अंदर, तो कप्तान आपके कौन होंगे और किस तरह से कम्बिनेशन को अपने बनाएंगे, यंग और सीनियर खिलाड़ियों को शामिल करेंगे? देखिए, इसमें अच्छा कॉम्बिनेशन इस तरह बनेगा कि यंगस्टर्स भी होंगे जिसमें अंडर 19 वाले भी होंगे, फिर एक बैच आप ऊपर आ जाएं जैसे अंडर 23 वाला होता है वो होता है, फिर नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं वो होंगे। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। इसको जो डिवाइड किया जा रहा है वो होगा 35 प्लेयर्स के बीच में, ताकि वो एक टीम में 35 प्लेयर्स होंगे। और दूसरी बात यह है कि आपका दूसरा सवाल क्या था? जी, कप्तान के बारे में बिल्कुल हम लोगों की डिस्कशंस हुई हैं और उसमें उन्हीं लोगों को बनाया जाएगा कैप्टन कि जिनको ग्रूम किया जाए। मेरे नज़दीक, मैं अपनी टीम की आपको ज़रूर ये बता सकता हूँ, उस बंदे को कैप्टन बनाऊंगा मैं कि जिसको मैं ग्रूम कर सकूं और जो आगे जिसमें ऑलरेडी एबिलिटीज़ हों। क्योंकि मेरे नज़दीक जो है, जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो डिफरेंट हैं और पर्सनल परफॉर्मेंसेस डिफरेंट है। तो मैं उस इंसान को कोशिश करूंगा कप्तान बनाऊं कि जिसमें लीडरशिप स्किल्स हैं और वो आगे जो है पाकिस्तान को लॉन्ग रन के लिए सक्सेस दिला सके। शुएब भाई, आपने जिस तरह कहा कि यंगस्टर्स को आप जो खिलाएंगे उनको कप्तान भी बनाएंगे, कुछ ऐसे प्लेयर्स, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं लाइक जैसे उमर अकमल है, अहमद शहजाद हैं, तो वो भी अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपकी क्या प्रेफरेंस है कि आप जो बड़ी एज के प्लेयर हैं लाइक उमर अकमल, अहमद शहजाद, उनको भी अपनी टीम में सेलेक्ट करेंगे या यंगस्टर, टोटल यंगस्टर पे जाएंगे? देखें, उसमें सारे जो मेंटोर्स हैं, जो लिस्ट आई हुई है उनमें उनका नाम ज़रूर है। हाँ, मेरे पास जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उमर अकमल ने कहा है कि मैं इस टूर्नामेंट के लिए जो हूँ मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये जो वनडे टूर्नामेंट होने जा रहा है फैसलाबाद में, उसमें उसने अपनी अवेलेबिलिटी नहीं दी है। अहमद शहजाद ज़रूर हैं, जब सिलेक्शन पे चीज़ें होंगी तो वो अब मेंटोर्स पे और जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है उन पे डिपेंड करता है कि वो उस कॉम्बिनेशन में फिट होते हैं कि नहीं। लेकिन उनके नाम, अहमद शहजाद का ज़रूर नाम है, लेकिन उमर अकमल ने कहा है कि मैं इस टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा शुएब भाई, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, तो आपको लगता नहीं है कि मेंटोर की बजाय कोचिंग के अंदर आपकी खिदमात ली जाती तो वो ज़्यादा बेहतर था? देखिए, आप जितनी भी क्रिकेट खेले हों फिर भी आपको मेरे ख्याल में ये जो कोचिंग वाले जो क्या कहते हैं उसे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या जितने भी लेवल्स हैं जितने आप कर सकते हैं या जितने हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। फिर आपको कोचिंग की तरफ आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत सारी क्रिकेट खेली हो तो तभी आप जो है हर चीज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, और ना मैंने लेवल 1 किया हुआ है, ना 2 किया हुआ है, ना मैंने 3 किया हुआ है। तो इसीलिए मुझे ये जो रोल था वो ज़्यादा
अच्छा लगता था। और रही बात कोचिंग करने की, तो जब आप मेंटोर होंगे, जाहिर बात है आप अराउंड द टीम्स होंगे, जब भी इवेंट्स चल रहे होंगे या जब भी आप हाई परफॉर्मेंस में जो आपको मिला होगा आप वहाँ पे होंगे, आप ऑन एंड ऑफ वो चीज़ें कर रहे होंगे। और रही बात मेरी पर्सनली, तो मुझे कोचिंग में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। शुएब, आइंदा साल यानी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुनक़्क़द हो रहा है, तो ये जो चैंपियंस कप हो रहा है वनडे का ज़ाहिर है, तो इसमें कितना को मामूल साबित होगा, कोई नया टैलेंट सामने आएगा, कितना को बेनिफिट होएगा इसका? देखिए, बेनिफिट ज़रूर होगा, लेकिन जो इस टूर्नामेंट का मेन इनकाद करने का जो मकसद है वो ये है कि जो बीच में गैप है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसको किसी तरह कम किया जाए, ताकि जब हमारा डोमेस्टिक का या जो हमारी नई प्रोडक्ट खेलती है नेशनल टीम में, तो वो ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आना चाहिए। अगर हम दुनिया की क्रिकेट की बात करें, जब उनका डोमेस्टिक का कोई प्लेयर आता है तो वो इतना फ़र्क नहीं नज़र आता, और वो पुराने प्लेयर्स में जब नेशनल टीम में खेलता है तो वो भी इतना फ़र्क नहीं नज़र आता। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा है, तो वो जो एक हला है उसको कम करने के लिए जो चैम्पियन टूर्नामेंट्स हैं इनका जो है इनकाद होने जा रहा है। जी मलिक साहब, पाकिस्तान अभी टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी लैग कर रहा है और प्लेयर्स बैकअप हम ढूंढ रहे हैं। आप समझते हैं कि हम वनडे कप खेल रहे हैं, इससे हमें कोई अभी जो टेस्ट सीरीज खेलने वाली है, हमने खेलने 2-3 मुल्कों से, उसमें भी कोई हम हेल्प आउट हो सकती है इस इवेंट से? देखें, ये जो इवेंट्स होने जा रहे हैं ये 1 साल के लिए या एक इवेंट नहीं है, ये अभी जो होने जा रहा है वो 3 साल के लिए है। और जब ये नहीं भी खेल रहे होंगे, जब भी फ्री होंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा अपने घरों को चले जाएंगे। हाँ, गैप्स इनको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपको ऑफ टाइम मिलना चाहिए, किसी भी एथलीट को ऑफ टाइम मिलना चाहिए, लेकिन इनके साथ थ्रू आउट द ईयर काम हो रहा होगा, उनकी फिजिकल फिटनेस पे, उनकी स्किल पे और उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो डाउन है, आप जितना मर्जी स्किल पे काम कर ले, कुछ नहीं हो सकता। अगर आप फिजिकली फुली जितने भी फिट हो, अगर आप आपको जो है मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हज़ार किस्म की हमारे यहाँ पे चीज़ें हैं जो लेफ़्ट एंड राइट फैमिलीज़ में चलती हैं, इस तरह की चीज़ें, तो हर चीज़ पे काम होगा ताकि आपकी जब प्रोडक्ट खेले नेशनल टीम में आके तो वो बिल्कुल रेडी हो हर चीज़ के लिए। तो कोई भी इवेंट्स जो हैं वो हमेशा जो है आपको फ़ायदा देंगे, और जो ऐसे इवेंट्स हैं वो आप लोगों के सामने ही होंगे, टीवी पे मैचेस आएंगे, आप लोगों के सामने भी जो टैलेंट है वो नज़र आएगा और उनको कंसिस्टेंटली जो है वो चांसेस मिलेंगे। शुएब भाई, अभी चैंपियंस कप शुरू हो रहा है, आपके ख्याल से ये कब शुरू होना चाहिए था? जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो ये आपके ख्याल से किस दौर में कब शुरू होना चाहिए था? दूसरा सवाल ये कि आप 42 ईयर्स के हैं और पाकिस्तान टीम में इस वक्त ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपकी आधी उम्र के हैं, लेकिन उनकी फ़िटनेस जो है वो आपसे कई दर्जा जो है बदतर है। तो हमने अभी शुरू में बात की कि फ़िटनेस के हवाले से मेरा मोटो है कि मैं फ़िटनेस को सही करूँ, तो कोई क्रिकेटर्स के लिए क्या पैगाम है जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में है जो फ़िटनेस मसाइल से दो चार हैं? देखें, अब जो भी पिक्चर है हमारे सामने है, अगर हम उसी को ही बहुत ज़्यादा जो है निचोड़ते रहेंगे, उन्हीं को हम लोग जो है बुरा भला बोलते रहेंगे, तो हम आगे कभी भी नहीं जाएंगे। तो जो भी है वो हमारे सामने है, वो चाहे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे हमारी नेशनल टीम हो। और नेशनल टीम जो है उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, हमें जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं वो तो मिलती हैं, लेकिन हमें एक जो यूनाइट होकर परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हम वो जो विनिंग लाइन है वो नहीं पार हो पा रही है। तो देखें, ये सारे जो थोड़ी ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ऑलरेडी चीज़ें रेडी हैं, सिर्फ उनको ये है कि उनको और निखारना है ताकि कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स आएँ। वो जो फ्लक्चुएशन आती है उसमें कंसिस्टेंसी आए।